सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तुम लोग मैं दुनिया के कोने से खींच के लाया हूँ एक नीम मांगा। ये मांगा बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो पूरी स्टोरी देखो। और कोई नहीं बताएगा भाई कि ये पहले से एक्सप्लेन है, क्योंकि ये नई नई मांगा आई है। और किसी ने एक्सप्लेन की भी होगी तो एक दो चैप्टर तक ही किया होगा। मैं उसे एक दो दिन के अंदर ही पकड़ लूँगा, ठीक है। तो कोई प्लीज़ मत कमेंट करना कि पहले से एक्सप्लेन है, वरना जो बाकी सारे बंदे होते हैं वो यहाँ से निकल कर पहली फुर्सत में निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब बिना किसी बकवास के हम लोग बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। उससे पहले कुर्सी की बेड़ी बांध लो और लाइक सब्सक्राइब भी कर दो, याद से नहीं दे। तो बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक दो तीन तीन बंदों को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बंदा होता है, वहाँ से जा रहे होते हैं, और दो बंदे होते हैं आपस में फालतू की बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि दूसरे लोग करते हैं। यहाँ पर कोई बोल रहा होता है, ए भाई ते मेरा जूता पहन लिया। भाई मैंने नहीं पहना है, देख सही से यार, मैंने नया नया खरीदा है। भाई बकवास मत कर, ये मेरा जूता है। चलो वो बात हटा, चल कोई काम ढूंढ दे, या कि फिर अगर मैं ऐसे बैठ के कितना दिन खाएगा। ऐसे ही बकवास कर रहा होता है इन लोग भाई। जहाँ पर फिर हमें देखा जाता है फटे पुराने जूते को, जहाँ पर कोई बता रहा होता है, हाँ ये नेबर इतने ज़्यादा ही ओ या सो सराबे वाले हैं। यहाँ पर हमेशा ही वो बहुत ज़्यादा ही बकवास करते हैं ये लोग। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हुडी वाला बंदा होता है, एक दरवाजे के सामने आ गया होता है और बोल रहा होता है, और ये मेरा घर है। और मेरा पूरा घर कितना बड़ा है उसका पूरा हिसाब दे रहा था मेरे को, जो मैं बिल्कुल नहीं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पर ये बंदा होता है अपने सिर से हुडी हटाता है और बोल रहा होता है कि आज मुझे फिर से है रामन खाना पड़ेगा, क्या ही जिंदगी है मेरी। और जहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम होता है बोंग जू हायोक। और ये जो है ग्रेजुएशन पास कर चुका है और इससे अनएम्प्लॉय है, मतलब कोई काम नहीं मिला बेचारों को। ये एक ग्रोसरी शॉप में जो है अकाउंटेंट्स का रूप में काम करता है, जहाँ पर इसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। और जहाँ पर हमारा हीरो होता है रामन को पका लेता है और उसके बाद अपने दुखड़े सुनाने लगता है। और तुम्हें पहले बता दूँ, वो पुराने सारे जो मानवस के अंदर होते हैं वो सही है। भाई के ऊपर बहुत बड़ा एक उधार है, जिसे चुकाने के लिए भाई जो 3 जॉब करते हैं, और वो 3 जॉब करने के बाद भाई के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को सही से चला पाए, उन जो और उधारी की वजह से। और भाई को उधारी चुकानी है चाहे उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए। तो इसीलिए बोला जाता है भाई, ज़िंदगी झंड फिर भी घमंड वाला इंसान। और जहाँ पर फिर हमारा हीरो होता है रामन खाते हुए बोलता है, मेरे पास सिर्फ जो मेरी हेल्दी बॉडी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ही बर्बाद है और मेरी ज़िंदगी ऐसी है। और हमारा हीरो होता है बोंग जू हायुक। वो या रामन खा ही रहा होता है कि तभी ब्लू कलर की रोशनी चमकती है और एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जिसके अंदर बताया गया था, बोंग जू हायुक यू आर अवेकन। और जहाँ पर हमारा बोंग जू हायुक होता है, उस सिस्टम को देख के चौंक गया होता है। बेचारा खाना भी बंद कर दिया होता है, जिसके वजह से उसका मुंह जल गया होता है, क्योंकि खाना मुंह के बस पकड़ के था भाई। और जहाँ पर वो बोलता है, व्हाट द हेल, अभी ये क्या हुआ, क्या सब मजाक चल रहा है मेरी जिंदगी में। जहाँ पर फिर वो शांत होता है, मन ही मन सोचता है अवेकन में हो चुका हूँ। जहाँ पर फिर हमारा बोंग जो हयुक होता है वो बताता है, कुछ लोगों के लिए ये जो अवेकन चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग जैसी चीज़ है। जैसे कि कोई इंसान हो और लॉटरी जीत चुका है और जो है वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है इसके मदद से, मतलब पैसा ही पैसा होगा भाई और कुछ नहीं। और यहाँ पर हमारा हीरो की सोच क्या होती है तुम्हें पता है? जहाँ पर हमारा बोंग जो हयुक होता है उदास होते हुए बोलता है कि इस सब चीज़ को जो तुम्हें पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा टावर के अंदर जाके। और अगर मैं टावर के अंदर जाऊंगा तो कहीं मुझे मॉन्स्टर ना 2 टुकड़ों में बांट दे, कहीं मैं जो यार फ्रीज होके ना मर जाऊँ, या फिर जो यार जल के ना मर जाऊँ एनवायरनमेंट का वजह से। और जहाँ वो फिर आगे बताता है हमारा बोंग जो हयुक कि कहीं मैं और पॉइजन ना खा के मर जाऊँ, कहीं मैं या ट्रैप के नीचे आके कुचल के ना मर जाओ। यहाँ पर मरते हुए भी लिख रहा होता है कि मुझे कभी भी जो पार्ट टाइम जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए था। जहाँ पर नीचे हमारा बोंगजू हयुक होता है बोल रहा होता है, तुम्हें जो टावल के अंदर बचने के लिए बोंगजू हयुक इन प्लानों को याद करना है। सबसे पहला प्लान ही है सेफ्टी इज फर्स्ट, और इसे याद रखो हमेशा। भाई साहब ये कैरेक्टर कोई ज़्यादा यूनिक है, इसीलिए मैं ये मांगा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसीलिए मैं कोई झमेले में नहीं घुसता हूँ। यहाँ पर दिखाया गया होता है 2 आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा बोंग जो हयुक होता है वो बोलता है, क्या तुम मेरे बात को सुन पा रहे हो? और यहाँ पर साइड में बताया गया होता है कि यार बोंग जो हयुक होता है इसलिए तो फ़ोन में बात कर रहा होता है। और बोंग जो हयुक होता है आगे बताता है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कोई भी डेंजरस सिचुएशन में ना पड़ने की। जहाँ पर हमारा बोंग जो हयुक होता है वो मन ही मन सोचता है, यहाँ पर जो बिल्डिंग का काम चले यहाँ पर मुझे नहीं चलना चाहिए, कहीं ऊपर से मेरे ऊपर कुछ ना गिर जाए। भाई चमक भी रहा होता
बताइए। और जहाँ पर हमारा बोंग जो है वो होता है वही बोलता है, हाँ मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ और अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। भाई एक नॉर्मल इंसान ऐसा ही सोचता है ज़्यादातर। हाँ अगर तुम साइकोपैथ हो और तुम्हें जो है मारा पीटी अच्छी लगती है तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। और जहाँ पर हमारा हीरो होता है अपने चॉपस्टिक को होता है टेबल में रखते हुए बोलता है, और अब जो हूँ मैं अवेक हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है। और जहाँ पर फिर हमारा हीरो होता है खुद से ही बोलता है, शायद से नहीं मैं हूँ बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसीलिए मैं जो हूँ हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। और जहाँ पर फिर हमारा हीरो होता है बोलता चलो मैं ट्राई करता हूँ, और अपने हाथों को उठाते हुए बोलता है सिस्टम विंडो, और उसके सामने होता है उसका सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाता है। उसका नाम लिखा होता है बोंग जू हायुक। वो जो है वो एक समनर है, वो जो ब्लैक टावर के अंदर जा सकता है, कोरिया के अंदर रहता है, वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, समन जीरो समन कर सकता है एक, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं तुम्हें उतना नहीं बताने वाला, अगर तुम्हें पढ़ना है तो खुद पॉज करके पढ़ लो। और जहाँ पर फिर हमारा हीरो होता है सिस्टम विंडो को या छूने की कोशिश करता है, लेकिन कहाँ छू पाएगा भाई सिस्टम विंडो को। और जहाँ पर वो बोलता है सच में मैं जो हूँ वो सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं सच में जो अवेक हो चुका हूँ, और क्या मैं एक समनर हूँ। और यहाँ पर जो जॉब्स को है वो ट्रेड कहा गया है, और हमें बताता है हमें बोंग जो है जो ट्रेड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। कुछ जो है वो आर्चर होते हैं, कुछ मेज होते हैं, कुछ हीलर होते हैं, कुछ या स्पेयरमैन होते हैं सील के साथ, कुछ जो है स्वॉर्डमैन होते हैं, और कुछ यार गदा यूज़ करते हैं। इसका नाम मेरे को पता नहीं है तो मैं इसे गदा ही कहूँगा, ठीक है गदा जैसे ही लग रहा है। और जहाँ पर फिर हमारा हीरो होता है हमें नॉलेज देने लगता है ये समन के बारे में जो हमें जरूर से नहीं पता ही होगा। तुम लोगों ने बाकी सारे मांगास को देखा ही होगा, तब भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि तुम समन कर सकते हो स्पिरिट्स, फैमिलियर्स, गोलम्स एंड डीमंस को, और जो यार जो समनर होते हैं उन कैटेगरीज में ही किसी को समन करते हैं, वगैरह वगैरह, जो मैं तुम्हें उतना नहीं बताने वाला हूँ। जहाँ फिर हमारा बोंग जो है होता है वो मनी मन सोचता है जब मैं अभी अवेक हो चुका हूँ तो मैं अपने जो यार स्किल्स को है जरा चेक कर लेता हूँ। और जहाँ पर वो एक पोज मारता है वो बोलता है समन, लेकिन घंटा कुछ नहीं होता। फिर वो आराम से बोलता है रैंडम समन, तब भी कुछ नहीं होता है। जहाँ पर फिर हमारा हीरो बोलता है ओ मैं भूल गया हूँ जो टावर के बाहर है हम लोग जो है अपने कोई भी स्किल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और हम लोग जो है वो यार एक नॉर्मल पीपल के अलावा कुछ नहीं है बाहर में से, हम लोग जो है सिस्टम विंडो को ही देख सकते हैं। एक अवेकन ऐसा ही होता है इस दुनिया के अंदर, मतलब टावर के बाहर पूरी तरह से एक नॉर्मल पीपल होता है। तो फिर हमारा बोंग जो है होता है आगे बोलता है और इस दुनिया की बेसिक नॉलेज मैं कैसे इसे भूल सकता हूँ, और अपने लैपटॉप की तरफ देखता है। या फिर हमारा बोंग जो है होता है वो मनी मन सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई अवेकन होता है अपने स्किल को है टावर के बाहर में वो इस्तेमाल कर पाए। जहाँ पर हमें दिखाया गया होता है बोंग जो हयुक के जो पास से थोड़ी थोड़ी करके ब्लू कलर की रोशनी कर रही होती है, और तभी एक सिस्टम विंडो अब होती है जिसके अंदर बताया गया होता है कि तुमने जो है रैंडम समन को है एक्टिवेट कर दिया। और जिसे देख के हमारा बोंग जो है होता है वो चौंक गया होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ चीज़ होती है वहाँ पर समन होने लगती है ह्यूमन फॉर्म में, और वहाँ पर एक इंसान खड़ा हो जाता है। जहाँ पर हमारा जो यार बोंग जो है होता है वो तो यार पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है। बोलता है ये क्या, ये स्किल कैसे जो टावर के बाहर में इस्तेमाल हो रही है भाई, वो तो यह शौक में चला गया होता है पूरी तरह से। और जहाँ पर हमारा बोंग जो है होता है उस इंसान से पूछता है क्या तुम इंसान हो, जहाँ पर वो सलूट मारते है बोलता है यस सर मैं इंसान हूँ और मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। जहाँ पर हमारा बोंग जो है होता है वो मनी मन सोचता है सही में एक इंसान। जहाँ पर फिर हमारा हीरो होता है वो तो चौंका हुआ होता है, और मनी मन होता है आखिरकार मैं टावर के अंदर नहीं हूँ तब भी मैंने जो इसे समन कैसे कर दिया, और मैंने जो है किसी नॉर्मल चीज़ को भी समन नहीं किया, जैसे कि स्पीड और एक गोलम के अलावा मैंने एक इंसान को समन कर दिया। तब ये जो बंदा होता है कुछ चीज़ का स्मेल को लेता है और बोलता है ए स्मेल, और जहाँ पर वो जाता है रामन के पास बोलता है क्या ए रामन है, क्या मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ। जहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है हाँ जाओ तुम खा सकते हो। जहाँ पर हमारा हीरो होता है वो सोचता है ये तो मूचर है, और मैंने जब मूचर को गूगल बाबा किया तब गूगल बाबा ने मुझे बताया कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारा मुफ्त का चीज़ ले ले और तुम्हें वापस कभी ना दे। मतलब सोच लो यार तुम्हारा दोस्त जाए तो तुमसे खाना तो खा लेगा लेकिन कभी रिटर्न में तुम्हें कुछ खिलाएगा नहीं, ऐसा ही है। और जहाँ पर ये जो यार मूचर होता है ये तो यार चूमने लगता है हमारे जो रामन को,
अरे हमारा हीरो होता है पीछे से देख रहा होता है इसे, जहाँ पर एक खाते हुए वो बोलता है, "ए बाप रे, अब इतना ज़्यादा कैसे स्पाइसी है, मैं इसे झेल नहीं पा रहा हूँ, ये लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना दिया सर, बहुत ज़्यादा स्पीड में खाने लगता है।" जहाँ पर हमारा हीरो होता है वो बोलता है, "ये फ्री फोकट का इंसान खाने वाला, सबसे पहले तो फ्री का खा भी रहा है, ऊपर से जो है वो स्पाइसेस को भी झेल नहीं सकता, कैसे मुफ्त का चीज़ खाएगा भाई, क्या गुंडा बनेगा रे ते, क्या गुंडा बनेगा रे बाबा।" और हमारा बॉन्ग जो है वो होता है वो बोलता है, फालतू बात को छोड़ो, मैं सोचता हूँ कि आखिरकार मैं कैसे जो समन कर पाया इससे जो टावर के बाहर में, और मैंने कभी भी नहीं सुना था कि जो इंसानी समन भी हम लोग है वो कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है वो बोलता है स्टेटस विंडो, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसके बारे में, बॉन्ग जो है वो समनर और समन्स के बारे में बताया गया होता है। समन के टायर होते हैं, जहाँ पर आर टायर मतलब यार सबसे लो, उसके बाद होता है एस आर, उसके बाद होता है एस एस आर, उसके बाद होता है एल एस एस आर, और टायर लो, अपर और या रेयर, और उसके बाद सुपर रेयर, जहाँ पर इसके बारे में बताया गया होता है ब्लू, पर्पल, रेड और गोल्डन में से यही बता सकता हूँ, या फिर एस आर, या से तुम लोग सोचो। और जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है मनी मन से होता है, ये कुछ जो यार गेम जैसा लग रहा है, गाचा गेम, जहाँ पर हमें जो है कार्ड स्पिन करना पड़ेगा और हमें जो एक रैंडम जो है प्लेयर मिलेगा हमारी तरफ से, वो फाइट करेगा। गाचा गेम अगर तुम लोगों ने कभी खेला है तुम लोग को पता होगा ही, समनिंग द हीरोज। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जो अचानक से ना उसके सामने एक सिस्टम पॉप अप होती है, जिसके अंदर बताया गया होता है जो समन क्रिएचर होते हैं वो 3 रूल के संग होते हैं, वो बाइंड होते हैं। और जहाँ पर हमारा जो यार कंग जो है वो होता है, बॉन्ग जो है वो बोलता है क्या 3 रूल्स के साथ, जहाँ पर हमें बताया जाता है उन तीनों रूल्स के बारे में। जहाँ पर सबसे पहले होता है जो यार समनर होता है, समन उसका जो यार सुरक्षा किसी भी हालत में करेगा, चाहे उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। दूसरी जो एब्सोल्यूट कमांड, मतलब यार कुछ भी जो समनर बोलेगा उसे समनर के बात को मानना ही पड़ेगा समन को, ठीक है। और थर्ड है वो है, अगर जो यार फर्स्ट यार सेकंड अगर कॉन्फ्लिक्ट करते मतलब यार एक दूसरे के बीच में आते, तो पहले वाले को ही वो प्रायोरिटाइज किया जाएगा, मतलब पहले वाले ऑर्डर को ही ज़्यादातर देखा जाएगा कि समनर का जान जैसे भी हो वैसे बचाना ही है। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है इस बंदे की तरफ देखता है, जहाँ पर ये एक बाइट बोल के यार पूरा रावण खत्म कर दिया होता है। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है वो बोलता है क्या ये तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट ऑबिडियंस जैसी लग रही है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जहाँ पर फिर इस बंदे को बोलता है क्या ये मेरा पहला समन है, जहाँ पर फिर हमें एक सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसके अंदर इस बंदे की इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले ये इसका टाइटल होता है मैड असैसिन, और ये जिस गिल्ड से बिलोंग करता है उसका नाम है ओ यार क्रूल असैसिन, और इसका नाम होता है जॉन कोसरिक, जहाँ पर मैं इसे खाली जॉन बुलाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो हमारा जॉन होता है उससे आप 6 घंटे के लिए इसे बुला सकते हैं, और 6 घंटे बाद फिर से कूल डाउन पड़ जाएगा इस स्किल को थोड़ा देर के लिए। और बाकी सारे फालतू के इन्फॉर्मेशन होते हैं और मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है मैड असैसिन का सबसे बड़ा एसेट होता है, मतलब सबसे बड़ा काम करने वाला इंसान, लेकिन एक तरफ उसका जो एसेट भी होता है दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा सर दर्द भी। और यहाँ पर इसका जो सक्सेस रेट है जो यार किलिंग करने का, इंसानों को मारने का, वो 99% है। और इसने जो एक 5th सर्कल का जो यार वॉल लाख को भी है वो मार दिया था, लेकिन इसका ज़िंदगी का एंड है वो बहुत ज़्यादा ही करीब था। और जहाँ पर फिर हमारा हीरो होता है उसका दिमाग में इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक बार में आने की वजह से उसका सिर दर्द करने लगता है, और मन ही मन सोचता है अचानक से नहीं इतना सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्यों आ रहा है। यहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है उसकी आंखें होती है अचानक से नहीं जो यार ब्लू कलर में चमकने लगती है, और फिर अचानक से हमारा बॉन्ग जो हयुक होता है कहीं पर बहुत तेजी से गिरने लगता है। और फिर हमारा बॉन्ग जो हयुक के सामने होता है हमारा जो जॉन आ जाता है, जहाँ पर हमारा जो बॉन्ग जो हयुक होता है उसके हाथ में जो नाइफ देख के वजह डर जाता है और खुद को बचाने के लिए अपने हाथ को है वो बीच में ला देता है, लेकिन हमारा जो जॉन होता है उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो हमारा जो बॉन्ग जो हयुक होता है देखता है वो कहीं पर जा रहा होता है, और जहाँ पर उसके सामने होते हैं 4 बंदे होते हैं खड़े होते हैं, 4 की 3। और जहाँ सबसे पहले हमारा जॉन होता है एक स्लाइड लगाता है और नीचे से 2 बंदों की गर्दन काट देता है, फिर एक जंप लगाता है जहाँ पर वो आखिरी बंदे के भी यार गर्दन काट देता है। जहाँ पर हमारा हीरो होता है मन ही मन सोचता है क्या मैं इसका जो पास्ट देख रहा हूँ जब भी असैसिनेट करता था दूसरे लोगों को। और जहाँ पर हमारा जो जॉन होता है वो एक रिबन निकालता है और भाई उन सभी जो सिर को है वो यार
गिफ्ट रैप कर देता है भाई कसम से। और जहाँ पर हमारा भोंग जो है वो होता है तो देखते हैं मन ही मन सोचते हैं क्या ये क्या पागल मागल है क्या, इसीलिए शायद इसने इसको जो मैड असैसिन का टाइटल मिला है। जहाँ पर हमारे भोंग जो है वो होता है आखिरकार बोलता है चलो तब भी ठीक है, ये उसके लिए गिफ्ट तो है ना भाई। हाँ भाई मैं भी तुम्हारी तरह शौक हो चुका हूँ ये बात सुन के हमारे भोंग जो है के मुंह से, कहे कि यार कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब लग रही है तो मेरे को भी। जहाँ पर फिर हमारा जॉन होता है पीछे मुड़ के देखता है हम लोग को और एक स्माइल पास करता है। फिर हमें एक बंगलो दिखाई जाती है और जहाँ पर हमें सिस्टम विंडो के द्वारा बताई जाती है और जॉन की जो ज़िंदगी जो एंड हुई वो उसकी एक छोटी सी फेलियर्स की वजह से हुई है। और जहाँ पर हमारा जॉन होता है किसी के बेडरूम के अंदर घुस गया होता है जहाँ पर सिस्टम विंडो हमें बताता है क्योंकि उसका टारगेट है। और जहाँ पर फिर हमारा जॉन होता है उसका हमला करने की कोशिश करता है और तभी वो कुछ देख के चौंक जाता है बहुत ज़्यादा। और हमें सिस्टम विंडो बताया जाता है क्योंकि जो उसका टारगेट था वो जो एम्पायर का सबसे ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्डमैन था। और हमें दिखाया जाता है हमारा जॉन होता है 2 टुकड़ों में बट गया होता है उसके बाद, मतलब स्वॉर्डमैन बहुत ज़्यादा ही ताकतवर था। और जहाँ पर हमारा जो यार बॉन्ग जो है वो हमें बताता है कि हमारे जॉन के जो मेमोरीज है वो इतना तक ही हाँ। हमारा जो यार बॉन्ग जो है वो होता है ये सब चीज़ देख ही रहा होता है सिस्टम की मदद से, तो हमारा जॉन होता है उसके पीछे आके बोलते हैं तुम क्या सोच रहे हो। और जहाँ पर इसका मुंह देख के पता नहीं क्यों मुझे लॉयड का चेहरा याद आ गया है। और जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है जिसे सुन के यार दूर से यार टीवी में जाके लड़ता है बोलता भूत 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 साला भूत आ गया बचाओ बचाओ कोई। और जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है बहुत ज़्यादा ही डर गया होता है। और जहाँ पर हमारा जो यार जॉन होता है वो बोलता है मास्टर मैं बस आपसे पूछने के लिए आया था क्या मेरे लिए कुछ काम है, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है मुझसे। जहाँ पर बॉन्ग जो है वो होता है तब भी डरते डरते मन ही मन सोचता है हाँ मुझे इससे डरना नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा देर पहले मुझे सिस्टम विंडो पे पता चला था कि ये जो समन्स होते हैं वो अपने मास्टर को मार नहीं सकते और उनके जो ऑर्डर्स को मानने पड़ता है, एब्सोल्यूट ओबीडियंस। जिसे सोच कर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है और बोलता है जॉन जाके जल्दी से भाई जो यार प्लेट को धो दो। जहाँ पर फिर हमारा जो यार बॉन्ग जो है वो होता है आगे बोलता है जॉन प्लीज़ जो है टेबल को साफ कर दो। यहाँ पर ये प्लीज लगा रहा होता है भाई ऑर्डर दे भाई ते ऑर्डर दे हुकुम का गुलाम है वो। और जहाँ पर फिर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है मन ही मन सोचता है सच में जॉन है बहुत ज़्यादा तेज है और बहुत ज़्यादा जल्दी से वो काम कर देता है और कोई भी जो है वो मेरी बातों का उल्टा जवाब भी मुझे नहीं दे रहा है। सच में ये जो एब्सोल्यूट कमांड जैसा है कुछ। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है और मन ही मन सोचता है क्या मैं सच में जो चीज़ बोलूँगा ये बंदा वही करेगा। जहाँ पर फिर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है हमारे जॉन से कहता है मिस्टर जॉन। जहाँ पर हमारा जॉन होता है हमारे बॉन्ग जो है से कहता है यस सर। और जहाँ पर फिर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है हमारे जॉन से कहता है क्या मैं जो भी कहूँगा तुम वही करोगे जॉन। और जहाँ पर हमारा जो जॉन होता है वो बोलता है हमारा बॉन्ग जो है से हाँ जो मुझे समनर कहेगा मैं वही करूँगा। और जहाँ पर हमारा जॉन को पता है क्या बोलता है हमारा बॉन्ग जो है और बॉन्ग जो है बोलता है तो क्या तुम जो कुत्तों की तरह गोल गोल घूम के भौंकते हुए मेरे पास आ सकते हो। जिसे सुन के हमारा जो है जॉन होता है सीरियस फेस बना देता है। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है होता है जिसे देख के थोड़ा देर के तो घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है क्या मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया हूँ या फिर कुछ ज़्यादा आगे नहीं चला गया हूँ क्या। और जहाँ पर फिर यार और होना क्या था हमारा जो यार जॉन होता है वो यार कुत्तों की तरह भौंकते हुए यार हमारे बॉन्ग जो है के पास आ जाता है भाई खुदा से कुत्ता बन चुका है। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है होता है और मन ही मन सोचता है मुझे लगा था कि ये पहले जो ताकतवर एक बंदा था इसलिए इसके पास बहुत ज़्यादा प्राइड होगी। और इस सिचुएशन को अपने सामने देख के हमारा बॉन्ग जो है होता है वो तो यार पूरी तरह से अजीब गरीब चेहरा बनाते हुए थम्स अप देता है और बोलता है सच में ये तो मेरे एब्सोल्यूट कमांड में है भाई साहब। जहाँ पर हमारा जॉन और हमारा बॉन्ग जो है होता है ऐसे नौटंकी कर ही रहा होता है कि तभी जो दरवाज़ा होता है कोई पीटने लगता है और फिर जोरों से चिल्लाते हुए बोलता है बॉन्ग जो है डैम तुम अगर अंदर हो तो जल्दी से दरवाजे को खोलो। और यहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है होता है इस आवाज़ को सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है डैम इट मैं तो भूल ही चुका था कि आज वही दिन है जिस दिन मैं जो है इंटरेस्ट पे करता हूँ अपनी उधारी का। और जहाँ पर जो दरवाजे के पीछे था वो दरवाजा ठोके जा रहा है और हमारा बॉन्ग जो है होता है हमारा जॉन से कहे जॉन जल्दी से खड़े हो जाओ। यहाँ पर जॉन बोलता है यस सर। और जहाँ पर फिर हमारा बॉन्ग जो है होता है बताता है क्यों यार उसने जो 1 मिलियन जो लोन है वो लिया था जो लोन शार्क से क्योंकि उसने जो है वो यार पहले बैंक से जाके अर्जी की थी लेकिन बैंक वालों ने घंटा कोई उसको यार रिस्पॉन्स नहीं दिया इसकी वजह से वो लोन शार्क से ही वो लोन ले लिया।
और जहाँ पर उसका लोन लेने का कारण है उसका फादर ने है वो यार आइस के ऊपर पैर रख के स्लिप खा गया था, जिसकी वजह से उसका कमर है वो टूट गई थी, जिसके ऑपरेशन के लिए पैसा लगा। सेकंड, उसका जो भाई का ट्यूशन फीस और उसके कॉलेज खर्च की वजह से यार उसे पैसा 1 मिलियन लोन है लेना पड़ा। और यहाँ तक कि भाई ने जो 5 मिलियन yen है अभी तक रिटर्न कर चुका है इंटरेस्ट के रूप में। और क्योंकि यार इन लोग यार लोन से आ रखे इसीलिए इन लोग पैसा लेते ही जाएगा। पैसा का कभी मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, इन लोग पैसा नहीं चुका पाओगे तुम लोग अगर पावरफुल नहीं हुए तो। और जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है आगे बताता है, मुझे पता है कि ये सब चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रही है, लेकिन मैं आखिरकार कर ही क्या सकता हूँ इनके खिलाफ़। और अगर मुझे पास्ट में वापस जाने का मौका मिले, लेकिन तब भी जो मैं यही डिसीज़न लूँगा अपने फैमिली को बचाने के लिए। हाँ भाई, फैमिली को बचाने के लिए हर कोई ऐसा ही करेगा। और जहाँ पर बॉन्ग जो है वो होता है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है जल्दी से, इसलिए जो बाहर जो बंदा होता है हमारा बॉन्ग जो है को भर भर के गाली देने लगता है, बोलता है क्या तो है अपने पैरों को सही सलामत नहीं देखना चाहता है वगैरह वगैरह। और जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है हमारा जॉन से गई था जॉन। और जहाँ पर हमारा जॉन होता है वो तो फुल रेडी हो चुका है फाइट करने के लिए। तो अपने दोनों यार नाइफ को निकालते हुए अजीब से एक साइकोपैथ की तरह हंसते हुए बोलता है आप बस ऑर्डर कीजिए, मैं इनकी जो धड़ से या गर्दन अलग ही कर दूंगा। और जहाँ पर हमारा भोंग जो है होता है वो मनी मन सोचता है नहीं ये तो बिल्कुल ही सब कुछ गलत कर देगा। और जहाँ पर हमारा भोंग जो है होता है उससे कहता है नहीं तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, चुपचाप से यहाँ से निकलो। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है होता है हमारा जॉन को धक्के मार के वहाँ से लेके जा रहा होता है और बोल रहा होता है सामने बाथरूम में तुम जो है जॉन वहीं पर ही चुपचाप से नहीं जो यार खड़े रहना, जो कुछ मत बोलना और जब अपने मसल को भी तक नहीं हिलाना। जहाँ पर हमारा जॉन होता है वो बोलता है क्या मैं सांस तो कम से कम ले सकता हूँ ना। और जहाँ पर हमारा जो बॉन्ग जो है को बोलता है हाँ। जहाँ पर हमारा जॉन होता है बोलता है हाँ वाटर रिलीव। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जो जॉन होता है वो यार जैसे ही वहाँ से चला जाता है वहाँ पर यार कोई बंदा आता है, हमारे जो बॉन्ग जो है उसकी गर्दन पे वो हाथ रखता है और हमें दिखाया जाता है वो एक खतरनाक सा दिखने वाला बंदा है। जहाँ पर वो बोलता है बॉन्ग जो है मुझे लगा था कि तुम जो बीमार बीमार कुछ हो गए थे या फिर तुम्हें जो है कोई पर चोट मोट लग गए थे, इसीलिए जो तुम जो है वो नहीं आए थे हम लोग इंटरेस्ट को है वो पे करने के लिए। मुझे ऐसा ही लगा था। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है वो बोलता है मुझे माफ़ कर दिएगा, मैं तो हूँ भूल गया था बस। और इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी है आपका जो यार इंटरेस्ट है वो पे कर दूंगा आज ही। और जहाँ पर हमारा जो ये बंदा होता है और ज़्यादा क्रिएटिव स्माइल लेते हैं बोलता है तुम्हें ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा वर्कलोड मत डालो, तुम टेंशन फ्री हो जाओ क्योंकि अगर तुम चाहो तो बस एक किडनी की मदद से जो तुम्हारी जो सारी जो झमेला है वो ख़त्म हो सकती है। भाई मतलब इसके एक किडनी को बेच डालेगा और उससे ये लोग प्रॉफिट निकाल लेगा, मतलब एक कसम से ऐसा इंसानों को पकड़ के मारना चाहिए। और जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है उसको गुस्सा दिलाने के लिए ये जो बंदे होते हैं और ज़्यादा आगे चले जाते हैं इसके फैमिली के ऊपर। जहाँ पर बाहर एक बंदा होता है वो बोलता है बॉस इसका तो एक यंगर ब्रदर भी है ना, उसके पास से भी तो हम लोग ऑर्गन है ले सकते हैं वो चाहे तो। और जहाँ पर इसका बॉस होता है वो बोलता है हाँ तुमने सही बात बोला, जितना ज़्यादा यंग होगा उतने ज़्यादा दामों पे उसकी जो ऑर्गन्स है वो बिकेंगी। जिसे सुन के हमारा जो बॉन्ग जो है होता है एक डेथ लुक होता है इन लोग को देता है। जहाँ पर वो बंदा होता है इसे देख लेता है और बोलता है क्या हुआ तुम क्या लड़ाई चाहते हो हम लोग से, ऐसे लुक हम लोग को क्यों दे रहे हो। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो होता है बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपसे मैं कैसे ये फाइट कर सकता हूँ, ये मेरी एकदम बेवकूफ़ी होगी मैं आपसे फाइट करने के लिए जाऊँ तो। जहाँ पर वो बंदे होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और हमारा बॉन्ग जो है उससे कहते हैं कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो कहीं तुम ना हो गायब ना हो जाओ कहीं एक दिन। और जहाँ पर ये लोग होते हैं हमारे जो बॉन्ग जो है उसको सीधा वार्निंग देके जा रहे होते हैं कि ज़्यादा चिल्लम चिल्ली की है तो एकदम रातों रात गायब कर देंगे बेटा तेरे को हम। जहाँ पर हमारा जॉन होता है उनके जाने के बाद या तो बाथरूम से बाहर निकलता है तो हमारा बॉन्ग जो है होता है बोलता है जॉन तुमने जो अच्छा काम किया जो चुपचाप वहाँ पर छुप के। जहाँ पर हमारा जॉन होता है वो बोलता है आप ही ने मुझे ऑर्डर दिया तो मुझे इसे मान नहीं था। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है होता है वो मन ही मन सोचता है मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ, आज के दिन में अवेक भी हो चुका हूँ, मैंने एक इंसान को समन कर दिया और ऊपर से ये लोन शार्क्स मेरे पास आ गए, मैं नहीं संभाल पाऊँ। क्या मुझे जो टावर के अंदर जाना चाहिए और जो अपने लक को ट्राई करना चाहिए। जहाँ पर फिर हमारा जो मौन जो है होता है मनी मन सोचता है नहीं एकदम नहीं, पैसे जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है लेकिन जो मेरे जैसे कावड़ जैसा इंसान है वो टावर को कैसे ही वो क्लाइंब कर पाएगा। जहाँ पर फिर हमारा जॉन होता है हमारा
बॉन्ग जो है उससे बोलता है, अब मैं क्या करूँ मास्टर, ज़रा मुझे बताना दो। जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है होता है वो बोलता है हमारे जॉन से, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें क्या ऑर्डर दूँ अभी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, या फिर जो तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ, बस सामान को है कैंसिल करके अभी। और जहाँ पर हमारा जो जॉन होता है वो बोलता है कि तब मैं क्या टीवी देख सकता हूँ, मैं बहुत टाइम हो चुका है टीवी नहीं देखा। और हमारा जो एयरबॉन्ग जो है वो होता है वो मन ही मन सोचता है, मुझे पता नहीं कि ये जो है वो कहाँ से रामन और टीवी के बारे में जान चुका है, लेकिन ये अच्छा ही है, चलो तुम देख सकते हो टीवी। जहाँ पर हमारा जॉन होता है वो बोलता है हाँ मैं बस जो हो टीवी में बस 2 दिन हो यार वेब नॉवेल्स और सीरियल्स को ही देखूंगा, मतलब सीरीज को। जहाँ पर फिर सिंपल तरह में दिखाया जाता है हमारा जो बॉन्ग जो है वो होता है वो यार बेड में सो चुका है, और हमारा जो जॉन होता है वो यार वेब सीरीज को देख रहा होता है टीवी में। जब वेब सीरीज में चल रही होती है, तुम्हें पता है वो किसकी लड़की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उससे प्यार मोहब्बत करने की, तुम क्या बच्चे हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, वगैरह वगैरह चल रहा होता है। और यहाँ पर हमारा जो बॉन्ग जो है वो होता है हमारे जो है जॉन की तरफ देखते हैं, मन ही मन सोचता है एक समन क्रिएचर है लेकिन इसे कंफर्टेबल लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा इसके जो करीब रहने से। और जहाँ पर टीवी के अंदर चल रहा होता है कि अब तुम मेरे बदले को सहोगे, भाई पता नहीं क्यों मेरे को टीवी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और जहाँ पर हमारा जो ये जॉन होता है उसे देखते हैं हमारा बॉन्ग जो है वो होता है वो यार मन ही मन सोचता है चलो मैं जो हूँ यार काम करते करते है वो मर जाऊँगा एक दिन, और लेकिन अभी जो है मेरे पास कोई तो है मुझे कंफर्टेबल करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा है मुझे अच्छा लग रहा है। और जहाँ पर हमारा जो जॉन होता है वो टीवी देख रहा होता है, उसे देखते देखते हमारा जो बॉन्ग जो है वो होता है सो जाता है। फिर हमें सीन सिर्फ होता दिखाया जाता है सुबह 8 बजे का सीन, जहाँ पर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है उठता है और उठ के जो हमारे जो यार जॉन को है वो देखने लगता है, लेकिन हमारा जॉन वहाँ पर नहीं होता है, तो हमारा बॉन्ग जो है वो होता है बोलता है हाँ तो जॉन है वो अनसमन हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। और जहाँ पर वो बोलता है हाँ वैसे तो ये टाइम लिमिट तो यार 6 घंटे की ऐसी था ना। और जहाँ वो फिर वो बोलता है हाँ मुझे यहाँ तक याद है कि नींद के बीच में ही मुझे ऐसे सिस्टम विंडो आया था कि जो यह जॉन है वो अनसमन हो चुका है, लेकिन मुझे उतना याद नहीं है। जब फिर हमारा जब बॉन्ग जो है वो होता है उठते वहाँ से जाने लगता है और बोलता है खैर छोड़ो वो सब बातों को। और जहाँ पर टीवी में आ रहा होता है ब्रेकिंग न्यूज़, फिर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है जाके अपने मुंह को धोने लगता है, तो कोई बताता है जो बॉन्ग जो गिल्ड था उसके अंदर जो 3 बंदों के जो यार लाशों को मिली गई, जिनकी जो यार हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें टुकड़ों में बांट दिया गया है। और वो कहीं से ब्लैक मनी जुगाड़ करते थे, मतलब यार लोन शार्क टाइप के थे कुछ। और जहाँ पर जिसे सुन के हमारा जो बॉन्ग जो है वो होता है बोलता है क्या लोन शार्क और जो यार काला मनी। जहाँ पर फिर हमें जो रिपोर्टर होता है आगे बताता है कि और जो उनकी मौत का तरीका कुछ ज़्यादा यूँ नहीं है, क्योंकि जो एक रेड रिबन से उनकी जो सिर को है वो बांध दिया गया है, और उन्हें जो है उनके धड़ से सर को अलग करके ज़मीन पे ये जो लाइन से रख दिया गया, जिसे सुन के हमारा बॉन्ग जो है के हाथों से वो यार ब्रश छूट जाता है और बोलता है क्या रेड रिबन से उनके जो सिर को बांध दिया गया एक गिफ्ट की तरह, ये तो यार उसकी तरह लग रहा है। और फिर हमारा बॉन्ग जो है वो होता है वो याद करता है जो जॉन होता है वो भी अपनी जो विक्टिम्स को है वो यार उनके सिर को अलग करने के बाद होता है जो रेड रिबन से उनके सिर को है गिफ्ट रैप कर देता था और गुनगुनाता था। और जब फिर हमारा जो यार बॉन्ग जो है वो होता है जॉन के बारे में याद कर रहा होता है, यहाँ पर वो सलूट मार रहा होता है हमारा बॉन्ग जो है को। और जहाँ पर ये आप यार अपना सिर को पकड़ते हुए डैम इट, मैंने जो है वो सोचा था ये मुझे कंफर्टेबल कर रहा है, लेकिन असलियत में मैंने जो एक साइकोपैथ को समन कर लिया जो अब मेरी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देगा। यहाँ पर इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगला चैप्टर मैं लाऊंगा जल्द ही, कोशिश करूँगा मैं। और इसके बाद जो है मार्शल का एक नया एपिसोड में अपलोड करने वाला हूँ, वो शायद से 10 मिनट का होने वाली है, तो यह देखो मज़े को। और सच में भाई इसकी जो रिएक्शन है उसे देख के यार मुझे को तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा है, और ये मैं इस मांगा को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो तुम लोग बोलो कैसी लगी तुम लोग को ये वाली मांगा। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, सी यू लेटर एलिगेटर्स ब्रदर, लाइक सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना भाई लोग।